बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रैक्टिकल वर्किंग का कि हम मुख्तलिफ़ टूल्स को यूज़ करेंगे लाइक एमएस वर्ड और एक्सेल। उसमें कुछ काम करेंगे प्रैक्टिकली। सबसे पहले आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एमएस वर्ड की। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इस स्क्रीन के बारे में कुछ ओवरव्यू देता चलूँ। ये जो आपके सामने जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। ये आपका डेस्कटॉप का स्क्रीन होता है। इसमें मुख्तलिफ़ आपके पास मेन्यूज़ होती हैं। ये इस लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हो, ये स्टार्ट का बटन है, ये स्टार्ट आपके पास है। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास, अगर ये ज़र्द कलर में आप देख सकते हो तो इनको फ़ोल्डर कहा जाता है। और इसके अलावा जो आप ये देख सकते हो ये फ़ाइल्स आपके पास हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं अपने कंप्यूटर का हार्ड डिस्क देखूं कि मेरे पास कंप्यूटर हार्ड डिस्क में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो, या यहाँ पर दिस पीसी पे क्लिक कर दे तो आपके पास जो पार्टीशन, एक आपके पास लोकल डिस्क सी है इस कंप्यूटर के अंदर जो मेरे पास है। इसके अलावा डीवीडी ड्राइव है जहाँ पर हम सीडी और डीवीडी डालते हैं, एक ये मौजूद है। और इसके अलावा मेरे पास ई और एफ, ये कुछ मेरे पास पार्टीशंस है जिसमें मेरा डेटा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्ड की तरफ कि वर्ड हमारे पास क्या चीज़ है। एम एस वर्ड हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जो एक कंपनी है जिसके बानी, जिसको आप जानते होंगे, बिल गेट्स है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स है, तो एम एस वर्ड भी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फ़्लेवर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे कह दे कि कोई एप्लीकेशन लिख दे कंप्यूटर पे, तो आप उसके लिए एम एस वर्ड का इस्तेमाल करते हो। या अगर आप चाहते हो कि मैं कोई नोट्स लिखना चाहता हूँ या मैं किताब लिखना चाहता हूँ, चूँकि ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसके लिए आप एम एस वर्ड का इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ कि किस तरीके से आपने एम एस वर्ड को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले शर्त आपके पास ये है कि आपके कंप्यूटर पर एम एस ऑफिस इंस्टॉल हो, तो उसके बाद आप एम एस वर्ड को इंस्टॉल कर सकते हो। एम एस वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर पे। अगर आपके कंप्यूटर पे एम एस वर्ड इंस्टॉल है तो आप किस तरीके से ओपन करोगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो जगह है सर्च एरिया, यहाँ पर मे भी आपके कंप्यूटर में बाज़ में रन लिखा हो और बाज़ में यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन आप कहते हो मैं रन पे जाना चाहता हूँ, बाज़ कंप्यूटर में रन होगा, तो रन पे क्लिक कर दे और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख दे WINWORD, वेन वर्ड आप लिख दे। वेन वर्ड लिख दिया और आपने उसको ओके कर दिया तो आपके पास एम एस ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके सामने आ जाएगा और अपना काम आप यहाँ से शुरू करोगे। ये आपके पास तरीका नंबर 1 था। दूसरा तरीका क्या है, आप अपनी डेस्कटॉप पर आप राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये मेन्यू मिलेगी। इस मेन्यू में आपने न्यू की तरफ जाना है और यहाँ न्यू में यहाँ पर नीचे आकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो आपके पास इस किस्म का एक फ़ाइल बन जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक कर ले तो ये ओपन हो जाएगा। अब चूंकि मेरे पास मौजूद है, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, शिफ्ट डिलीट, मैंने यहाँ को बिल्कुल रिसाइकल बिन से भी ख़त्म कर दिया। ये प्रोसीजर नंबर 2 हो गया। अब हम जाते हैं प्रोसीजर नंबर 3 की तरफ। यहाँ से एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप रन में चले जाए। रन में आप चले गए तो आपके पास ये ओपन हो गया। यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर दें, ये यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर ये ब्राउज़ आपको नज़र आए, आप ब्राउज़ पे क्लिक कर दें। ब्राउज़ में कहाँ पर एम एस ऑफिस आपका पड़ा हुआ है, आप मेरे पास लोकल सी में है और यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स x86 के अंदर मौजूद है, मुझे मालूम है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ और मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपके पास शायद मुख्तलिफ़ किस्म के वर्जन है, शायद आपके पास ऑफिस 12 हो या ऑफिस 16 हो या ऑफिस 18 हो। मेरे पास ऑफिस 14 है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पहुँचने के बाद अपने कीबोर्ड से सिर्फ W में दबाता हूँ। W दबाने के बाद आपके सामने वेन वर्ड नज़र आ रहा है, वेन वर्ड, इस पर क्लिक कर दे और ओपन कर ले और यहाँ से ओके कर ले। तो ये प्रोसीजर नंबर 3 हो गया कि किस तरीके से एम एस वर्ड ओपन हो सकता है। चौथा तरीका मैं आपको बताता चलूँ। आप चले जाए कंप्यूटर में, पीसी पे चले जाए, ये आपके पास लोकल सी है, इस पर क्लिक कर दें। वही तरीका प्रोग्राम फाइल्स में चले जाए, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चले जाए, ऑफिस 14 में चले जाए
और यहाँ से W दबा दे, ये विनवर्ड और ओपन हो जाएगा। ये विनवर्ड ओपन हो गया। ये चौथा और पांचवा तरीका शॉर्टकट का मैं आपको बताता हूँ कि आप एक दफ़ा शॉर्टकट बना ले, उसके बाद आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बस कीबोर्ड से शॉर्टकट दबाते जाए, आप वहाँ पर पहुँचोगे। सो यहाँ पर आपके पास जो स्टार्ट मेन्यू है, यहाँ पर जाकर जहाँ पर MS वर्ड होगा वहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। क्या करना है? आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऊपर जाए और आपको ये मोर नज़र आ रहा है, इस मोर में आपने ओपन फाइल लोकेशन की तरफ जाना है। इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 मिल रहा है, यहाँ पर आप राइट क्लिक दोबारा कर लें। यहाँ पर आपने प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ जो शॉर्टकट की आपको नज़र है जहाँ पर नन लिखा है, यहाँ पर आपने दो कीज़ कंट्रोल और अल्ट ये ज़रूर दबाने। इसके अलावा जो की भी आप एज अ शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप यूज़ करते हो कर ले। मैं W दबाता हूँ क्योंकि W वर्ड से होता है, तो इस वजह से मैंने W, आप कोई भी कर सकते हो। ये कर लिया, अप्लाई कर लें, कंटिन्यू कर लें और ओके कर लें। अब देखिए, आप मेरे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है मैं कहीं भी नहीं जा रहा, अपने कीबोर्ड से यही तीन कीज़ दबाता हूँ, कंट्रोल अल्ट और W। यहाँ पर आप देख सकोगे कि मुझे MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है ये नज़र आ जाएगा। सॉरी, क्या हो गया उधर, मैंने अप्लाई नहीं किया, क्या बात है। दोबारा मैं चलता हूँ। ये वर्ड हो गया, राइट क्लिक कर लिया, इसमें मोर में चला गया, ये फाइल लोकेशन हो गया, यहाँ पर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, ये ओके शायद मैंने नहीं किया होगा, ये कर लिया। ये कंट्रोल अल्ट और W, फिर भी नहीं हो रहा, कोई मसला शायद है मेरे कंप्यूटर में। मैं दोबारा थोड़ा सा चेक करता हूँ। ये वर्ड, राइट क्लिक, ये मोर और फाइल लोकेशन, ये राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, ये कंटिन्यू कर लिया, ये ओके कर लिया। शायद अगर इस दफ़ा ना हुआ तो प्रोसीजर आपको बता दिया, आप लोग ख़ुद ट्राई कर ले, शायद आपकी कंप्यूटर पे हो, शायद यहाँ पर मेरे फाइल में कुछ मसला हो, इस वजह से नहीं हो रहा। चलो अब हम आते हैं इस वर्ड डॉक्यूमेंट में काम किस तरीके से हमने करना है। सो यहाँ पर विन वर्ड मैंने लिख दिया, ओपन कर लिया, विन वर्ड ओपन हो गया। तो सबसे पहले काम, मेरे पास एक बिल्ट इन फार्मूला है जिसमें यहाँ पर ख़ुद ब खुद लिखाई की जाएगी, वो है हैश RAND ब्रैकेट स्टार्ट बंद और एंटर कर दें, ये आपके पास बिल्ट इन आ जाएगा। आप कहते हो मैं ज़्यादा लिखना चाहता हूँ, RAND ब्रैकेट स्टार्ट कितना लिखना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यार 34 तक लिख दो, 34 पैराग्राफ हो, ये लिख दिया। आप कहते नहीं मैं इससे भी ज़्यादा लिखना चाहता हूँ, RAND ब्रैकेट लिख दे, आप अपनी मर्ज़ी जो भी लिखना चाहते हो, 344 लिख दिया, ब्रैकेट बंद। और ये आप नीचे देख सकते हो मेरे पास तकरीबन 27 पेजेस यहाँ पर बन गए। कितने पेजेस बन गए? 27 पेजेस लिखाई। हालांकि मैंने 2-3 दफ़ा सिर्फ इसको यूज़ किया और मेरे पास 27 पेजेस यहाँ पर बन गए हैं। सो अब हम काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फ़ाइल। फ़ाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। फ़ाइल में सबसे पहले मेरे पास आता है सेव, यानी जो मैंने ये काम कर लिया है इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। तो जब मैं ये सेव करता हूँ तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की भी है कंट्रोल S, और यहाँ से आप सेव भी कर सकते हो। मैंने सेव कर दिया। अब मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ पर आप सेव करना चाहते हो। सो मेरे पास बहुत से ऑप्शन है। मैं कहता हूँ यार इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दो और इसका नाम रख दो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो फाइल नेम है यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट डे। आप जो भी नाम रखते हो डॉक्यूमेंट्स का वो रख दी। ये मैंने रख दिया। इसको मैंने क्या कर लिया, इसको मैं सेव करता हूँ, ये मैं बंद करता हूँ। क्या नाम था? फर्स्ट डे नाम था। अब मैं अपने डेस्कटॉप पे सर्च करता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट डे कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इस साइड पे मौजूद है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब फर्स्ट डे का काम यहाँ पर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं आता हूँ दूसरी तरफ, फ़ाइल की तरफ आता हूँ और फाइल में मेरे पास है एक ऑप्शन है मेरे पास फाइल में सेव के बाद, और वो है सेव एज। सेव एज का क्या मतलब है? सेव इस तरह होता है कि अगर एक फ़ाइल को आप सेव कर लेते और उसमें आप मज़ीद काम करते तो सेव करते उसी फाइल में होता है।
सेव एज़ का ये मतलब है कि अगर आप एक फ़ाइल को मेनी नाम के साथ सेव करना चाहते हो तो आप सेव एज़ यूज़ कर सकते हो। सो सेव एज़ कर दिया, मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे सेव कर दो और इसका नाम रख दो डुप्लिकेट। सही है, आप जो भी रखना चाहते हो आपकी मर्ज़ी, डुप्लिकेट, और उसको सेव कर दो। ये यहाँ पर सेव हो गया। अब देखो मेरे पास डुप्लिकेट नाम से भी बन गया है और सेव, दोनों सेम डॉक्यूमेंट्स है। मैं अभी इसको थोड़ा सा यहाँ से डिलीट करता हूँ। मैं अब सेव और सेवेज का कुछ और फंक्शन आपको बताता हूँ कि और किस चीज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पर पहले मैं इसको डिलीट करता जाऊँ, ये डुप्लिकेट को भी डिलीट करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर दोबारा एक नया डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, विनवर्ड, ये एंटर कर दिया मैंने। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल वही फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ, रेंट ब्रैकेट स्टार्ट 22, ये एंटर कर दिया, ये कुछ आ गया। अब मैं कहता हूँ कि मैं अपने डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगाना चाहता हूँ कि कोई मेरे डॉक्यूमेंट को देख ना सके। सो फाइल में जाता हूँ, मैं सेव में जाता हूँ। मैं यहाँ पर सेव में आप पोजीशन दे दे, डेस्कटॉप पे सेव कर दे और इसका नाम रख दे फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योर, जो भी आप नाम रखना चाहते हो। नीचे आपको एक टूल नज़र आ रहा है, टूल्स, यहाँ पर आप क्लिक कर दे और यहाँ पर आपके पास है जर्नल ऑप्शन। इस जर्नल ऑप्शन पे आप क्लिक कर दे। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को कोई पासवर्ड दे दे। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ कह रहा है कि पासवर्ड को मॉडिफाई कर दो। 1 2 3 4 दो दफ़ा दे दिया, उसके बाद मैंने ओके कर लिया। तीसरी दफ़ा मांग रहा है 1 2 3 4 एंटर, और चौथी दफ़ा भी मांग रहा है 1 2 3 4 और एंटर कर दे। अब इसको सेव कर ले, मैंने सेव कर दिया इस डॉक्यूमेंट को। अब किस नाम के साथ मैंने सेव किया था, सिक्योर के नाम से। अब इस पर क्लिक करता है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा आ गया, अब ये ओपन नहीं हो रहा, उसके लिए वो कह रहा है कि मुझे पासवर्ड दे दो। फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड गलत दे देता हूँ, मैंने पासवर्ड दे दिया। अब क्या कह रहा है, द पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, वर्ड कैन नॉट बी ओपन द डॉक्यूमेंट। सो आपने अपने डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगा दिया, कोई इसको ओपन नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मेरे इस पासवर्ड को किसी ने देखा हुआ है, क्या किया हुआ है, किसी ने देखा हुआ है, मैं इस पासवर्ड को चेंज करना चाहता हूँ, तो उसका तरीक़ाकार भी हमारे पास है। 1 2 3 4 है कि 5 तक दिया था, ये हो गया, सही है। अब ये हमने कर लिया। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो चेंज का क्या तरीका है, फाइल में चले जाए, सेव एज में चले जाए, सही है, यहाँ पर टूल में आ जाए, जर्नल ऑप्शन में आ जाए। ये पासवर्ड है, अगर आप ख़त्म करना चाहते हो या अगर आप इसको दोबारा पासवर्ड देना चाहते हो कोई और, तो आप उसको उसी तरीके से दे सकते हो जिस तरीके से हमने पहले दिया हुआ था। तो देखिए आप वही सिक्योर जो आपके पास डॉक्यूमेंट था, अब बग़ैर पासवर्ड के ये ओपन हो रहा है। सो ये हमारे पास क्या था, सेव और सेवेज की कुछ फंक्शन थी जो हमने डिस्कस कर लिए कि सेव एक फ़ाइल को एक दफ़ा सेव करता है, सेवेज एक फ़ाइल को मल्टीपल टाइम सेव कर देता है। इसके अलावा सेव पे हम पासवर्ड लगा सकते हैं और सेव एज पे उस पासवर्ड को हम ख़त्म भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ओपन की तरफ। यानी अगर आपके पास पहले से कोई फ़ाइल मौजूद है और आप उसको ओपन करना चाहते हो, यहाँ पर ओपन करना चाहते हो, तो ओपन का ऑप्शन आप यूज़ करते हो। ये ओपन आपने यूज़ कर लिया। कौन सा फ़ाइल आप यहाँ पर ओपन करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर ओपन हो गया है। सो यहाँ से मैंने इसको ख़त्म कर लिया। दोबारा मैं सिक्योर में आता हूँ, ये ओपन का था। उसके बाद मैं आता हूँ फ़ाइल की तरफ, क्लोज़ तो ख़त्म कर लेता है। उसके बाद हम आते हैं न्यू की तरफ। यानी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे एक नई डॉक्यूमेंट चाहिए। सो नई डॉक्यूमेंट के लिए आप न्यू इस्तेमाल कर सकते हो। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप कह दो क्रिएट, तो आपके पास एक नई डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो गई है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंजेस इसमें करता हूँ, मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये जो न्यू है, सॉरी इसको बंद करता हूँ मैं, मेरे पास सिक्योर। यहाँ पर मैं चूँकि मेरे पास पेजेस कम है, मैं थोड़े से ज़्यादा पेजेस लाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक प्रिंट की जो कमांड है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर इक्वल RAND ब्रैकेट स्टार, और यहाँ पर मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ 333 मैंने कर लिया, एंटर कर लिया। मेरे पास यहाँ पर जो पेजेस है तकरीबन 25 हो गई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कनेक्ट है। सो इन प्रिंटर को प्रिंटर से आप प्रिंट किस तरह से निकाल सकते हो। सो ये प्रिंट का बटन है,
यहाँ पर एक दो मुख्तलिफ चीज़ें जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो क्या है आप देख ले। नंबर वन, आपके पास आप अपनी इस डॉक्यूमेंट की कितनी कापियाँ निकालना चाहते हो? एक कापी, दो कापी, यानी 25 पेजेस है, आप दो निकालना चाहते हो, तीन निकालना चाहते हो, चार, पाँच, जितने भी है आप यहाँ से वो नंबर दे सकते हो। उसके बाद ये जहाँ पर है, यहाँ पर आप अपनी, यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ डिवाइसेस के नाम होंगे। आप आपकी कंप्यूटर पे कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये वाला डिवाइस कनेक्ट है तो आप उसको सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आप अपनी पेजेस 1 से 25 तक तमाम के तमाम निकालना चाहते हैं या नहीं, इसमें मखसूस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो यार 1 से लेकर 15 तक मैं निकालना चाहता हूँ, तो 1 दबाए, उसके बाद ये सिंबल आपके पास है ये माइनस का, और 15 दबा दे। और उसके बाद कहते हो कि यार मैं कुछ अपनी मर्ज़ी का निकालना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फिर आपने दरमियान में कामा लिखना होगा। आप कहते हो फिर मुझे 17 नंबर पेज चाहिए, कामा, मुझे फिर 21 नंबर पेज चाहिए, कामा, फिर मुझे 23 से 25 तक चाहिए, सो वो दोबारा माइनस आपने यूज़ करना होगा। ये देखिए ये क्या निकालेगा, 1 से 15 तक निकालेगा, उसके बाद पेज नंबर 17 को निकालेगा, यहाँ पर कामा है, उसके बाद पेज नंबर 21 को निकालेगा, उसके बाद पेज नंबर 23 से लेकर 25 तक पेजेस को निकालेगा। अब यहाँ पर है प्रिंट वन साइडेड, आपके पास है मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड। अगर आपका प्रिंटर है वो दोनों पेज दोनों साइड पे निकाल सकते हैं तो आप दोनों साइड दे सकते हो, अगर वन पे निकाल सकते हैं तो वन दे सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये कोलेटेड है। कोलेटेड का क्या मतलब है? कोलेटेड का मतलब है कि आपके पास जो पेजेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 है और आप कहते हो मैं इसकी 3 कापियाँ निकालना तो चाहता हूँ, तो कोलेटेड का ये मतलब है कि 1 से 25 तक एक दफ़ा निकलेगा, 1 से 25 दूसरी दफ़ा निकलेगा, और 1 से 25 तक तीसरी दफ़ा निकलेगा। और अगर आप कहते हो कि नहीं अनकोलेटेड, तो अनकोलेटेड का ये मतलब है कि आपका पेज नंबर 1 3 दफ़ा निकलेगा, उसके बाद पेज नंबर 2 3 दफ़ा, इस तरह पेज नंबर 3 3 दफ़ा, और इसी तरह होते हुए पेज नंबर 25 तक 3 3 दफ़ा ये निकलेंगे। ये अनकोलेटेड हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद ओरिएंटेशन है, इंशाल्लाह ये मैं फिर आपको पेज प्रेजेंटेशन में, उधर पेज लेआउट में भी सिखा दूंगा। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में ये है कि आपका जो पेज है, एक आपके सामने जो नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है पोर्ट्रेट, और एक हमारे पास लैंडस्केप है जो आपके पास इस किस्म के नहीं होता, बल्कि जो दूसरी साइड पे होता है, यानी बड़ा आपको दिखाई देगा, उसको लैंडस्केप कहा जाता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो लैंडस्केप मैंने कर लिया है। और अगर आप कहते हो नहीं मुझे पोर्ट्रेट चाहिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर दे, पोर्ट्रेट कर लें। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पेजेस है, प्रिंट के लिए हम इस्तेमाल करते, उनके नाम से जो पेज आपके पास मौजूद हो आप वही नाम यहाँ से सेलेक्ट कर दें। मार्जिन पर वहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगा, और उसके बाद आप प्रिंट का बटन दबा दें तो प्रिंट आपका निकलेगा। आज तक मेरे ख्याल है कि यहाँ तक काफ़ी होगा। ये आप अपने MS ऑफिस को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दें, और जितना काम भी आज मैंने किया हुआ है आप उन काम की प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको उसका मज़ा आएगा और समझ भी आएगी। जितना काम मैं करता जाऊँ आप उनकी प्रैक्टिस करते जाए, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। फिर भी किसी किस्म का मसला मैं आपको दोबारा कहता हूँ, आप मेरे साथ डिस्कस कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूँगा। अभी आज इतना ही काफ़ी है। ओके, शुक्रिया।